साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। साथियों जैसे आप जानते हैं कि हमने बायोपेस्टिसाइड की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजम एनिसोप्ली की। दोस्तों आप जानते हैं कि आज किसान के सामने कीट को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। कीट आसानी से कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि कीट ने अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। यह रेजिस्टेंस पावर जो है इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो कंपनीज़ को नए नए तरह के फॉर्मुलेशंस मार्केट में लाने पड़ रहे हैं। उससे चाहे वो सकिंग पेस्ट हो, चाहे कैटरपिलर हो, ग्रब हो, टर्माइट हो, कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। तो वहाँ एक चारा बचता है बॉटेनिकल पेस्टिसाइड का या बायोपेस्टिसाइड का। तो बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजम दोनों ही एंटेमोपैथोजेनिक फफूंद हैं, मित्र फफूंद हैं, जो कि किसी भी प्रकार के कीट को कंट्रोल करने में सक्षम है। यह एक बहुत अच्छा फफूंद है। साथियों हम इसके कार्यविधि की बात करते हैं यानी मोड ऑफ एक्शन। तो यह कीट की सारी अवस्थाओं को कवर करता है, चाहे वो अंडा हो, प्यूपा हो, लार्वा हो और चाहे निम्फ हो या वयस्क हो। जितनी भी कीट की अवस्थाएं हैं, क्योंकि ये सारे कीटों पर इफेक्टेड है, तो ये दोनों ही फफूंद जो है सारे कीटों की अवस्थाओं को कवर करते हैं। तो जब भी इसका इस्तेमाल सॉयल एप्लीकेशन में या स्प्रे के रूप में होता है तो ये कीट के शरीर के टच में आकर के जो उसके क्यूटिकल है या जो उसके खंड में विभाजित होता है चूँकि कीट, तो वहाँ से टच करता है। मुंह और एनस के द्वारा भी ये एंटर करता है और एंटर करने के बाद में विभिन्न प्रकार के रसायन छोड़ता है। इसमें जो रसायन हैं जैसे डिस्ट्रक्शन नामक एक रसायन है, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है इसके द्वारा, और जो आहार नाल है वो भी डैमेज हो जाती है, यानी कि जो इसके खाने पीने की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे बीमार होने लगता है, क्योंकि ये फफूंद जो है ये अपने आप को इसके शरीर से भोजन लेकर के डेवलप करने लगती है और पूरे शरीर में फफूंद भर जाती है और इसके साथ साथ जो शरीर का त्वचा है ऊपर की उसमें भी फफूंद आ जाती है। यानी कि 36 से 48 घंटे में ये कम्प्लीटली जो है कीट को डैमेज कर देता है, उसको मार देता है, उसे ख़त्म कर देता है। यदि आपने बवेरिया बेसियाना इस्तेमाल किया है तो कीट के ऊपर सफ़ेद फफूंद जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि वो उससे संक्रमित हो जाता है। और यदि आपने मेटाराइजम एनिसोप्ली इस्तेमाल किया है तो हरे रंग की जो फफूंद है वो विकसित हो जाती है उसके शरीर के ऊपर। तो ये दोनों में अंतर है। साथियों यह विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं सभी पर काम करता है। जैसे मूंगफली में दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है, ज्वार में भी आती है, गन्ने में ये समस्या आती है, उन पे काम करता है। सब्जियों में आप देखते हैं कि सकिंग पेस्ट है, एफिड है, थ्रिप्स है, जैसिड है, इन सब पे भी काम करता है। जो फल वाले पौधे हैं उनमें सूंडी आती है, उसमें काम करता है। यानी कि कोई जितनी भी फसलें हैं सब में लगने वाले जितने भी कीट हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, सभी पे ये काम करता है। अब बात करते हैं प्रयोग विधि की। साथियों आप जानते हैं कि ये मित्र फफूंद है, तो मित्र फफूंद को डेवलप करने के लिए गुड़ एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर है। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करें कि हम सॉयल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करते समय या फसल आपने लगा दी है तो पहले या दूसरे पानी पर भी, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यदि लिक्विड है तो आधे से 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, और यदि पाउडर है तो 2 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप 1-1 किलो दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं। मतलब 1 किलो बवेरिया बेसियाना और 1 किलो मेटाराइजम एनिसोप्ली। 100 से 200 किलो गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट या FYM ले लीजिए और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। इसमें आधे से 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। तो ऐसे करके अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद खेत की तैयारी करते समय या आपने जो है
पहले पानी के साथ में, दूसरे पानी के साथ में जब भी अटैक होता है तब आप सॉयल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि स्प्रे की हम बात करें तो स्प्रे में लिक्विड में 75 ml से लेकर के 100 ml तक, और पाउडर है तो 100 से 125 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, यानी 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्प्रे करते समय एक बात का भी ध्यान रखें कि इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्टिकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे दोपहर में ना करें, कोशिश करें सुबह और शाम में करें, क्योंकि कीट जो एक्टिव होता है वो सुबह और शाम में होता है, इसलिए दोपहर में टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए दोपहर में स्प्रे ना करें। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। सावधानियाँ क्या रखनी है? सबसे पहले तो जब आप इसे खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि मैंने पहले भी बताया कि बायो पेस्टिसाइड को खरीदते समय आप CFU काउंट ज़रूर देखें। यदि हम बवेरिया बेसियाना की बात करें तो उसका 2 × 10⁸ जो है पाउडर में होना चाहिए, 1 × 10⁹ लिक्विड में होना चाहिए। और यदि हम मेटाराइजम की बात करें तो 2 × 10⁸ पर ग्राम और पर लीटर दोनों में लिक्विड और उसमें सेम होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जब भी आप खरीदें तो उसमें ध्यान रखें कि डब्बा फूला हुआ ना हो, डब्बे में नमी कम ना हो। ऐसा ना हो कि वो अगर पाउडर आप ले रहे हैं तो उसको बजाएं तो पूरा वो पाउडर जैसा बजे, वो दानेदार होना चाहिए, मतलब कम बजे, तो समझो कि वो ठीक है। इसके अलावा उस पर जो लिखा हुआ पैरामीटर्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखें कि रासायनिक फफूंद के साथ इसको नहीं मिलाना है। ये सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि ये फफूंद है और आपने कोई भी रासायनिक फफूंद के साथ यदि मिला दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें। कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं इसको, यानी कि क्योंकि ये फफूंद है, आपने देखा होगा कि फफूंदनाशक और कीटनाशक एक साथ मिला के स्प्रे भी करते हैं। तो ये कीटनाशक के साथ यदि आप कर रहे हैं तो बल्कि फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई कीट है जिसका अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप साथ में कीटनाशक या नीम ऑयल या बोटेनिकल पेस्टिसाइड इनके साथ भी इसको मिला सकते हैं। आप उसके साथ मिला के करेंगे कि तो जो कीटनाशक है वो तुरंत कवर करेगा, और बैकअप में इसको मेटाराइजियम और बवेरिया बेसियाना इसको बैकअप देंगे। तो ऐसे करके आप कीट को जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं रासायनिक कीटनाशक के साथ में, लेकिन जो रासायनिक फंजीसाइड है उसके साथ इसको नहीं मिलाना। और नमी जरूर होनी चाहिए उस समय। मान लीजिए आपने सॉयल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सॉयल एप्लीकेशन में या तो पहले से नमी हो या डालने के बाद तुरंत पानी आप दे दें उसको। और यदि स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में भी खेत में नमी होनी चाहिए, क्योंकि नमी के सहारे ही ये एक्टिवेट होकर के ये जो है काम करना शुरू करता है। इवन अगर कीट उपस्थित है तो जैसे मान लें कीट की सारी अवस्थाएं उपस्थित हैं वहाँ पर, अंडा भी है, लार्वा भी है, प्यूपा भी है, या अंडा, लार्वा और एडल्ट ये तीनों होती हैं, प्यूपा तो ज़मीन में चला जाता है। तो उस कंडीशन में अगर कीट अवेलेबल है, उपस्थित है, तो समझोगे और जल्दी अच्छा काम करेगा, क्योंकि कीट पर ही जाकर के काम करता है। 36 से 48 घंटे में ख़त्म कर देता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। साथियों, एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बैंगन का तना छेदक और फल छेदक कीट जो है आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें हमने बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा। यदि आप 7वें 8वें दिन रेगुलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बैंगन की तना छेदक और फल भेदक कीट के लिए स्प्रे कर रहे हैं, बवेरिया बेसियाना हो चाहे मेटाराइजियम हो, तो दोनों में से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कीट, चूँकि बैंगन का जो कीट है उसकी जो सारी अवस्थाएं हैं वो पौधे पर होती हैं, अंडा भी होता है, लार्वा भी होता है, और प्यूपा तो नहीं होता, लेकिन मेल फीमेल वहीं पे होते हैं। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो जैसे ही अंडों पर इसका स्प्रे होता है या इसके लार्वा पर स्प्रे होता है तो उसमें इन्फेक्शन करने के बाद में ये उसको जो है रेगुलर कंट्रोल में रखता है। तो ये रिज़ल्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खुद किसान ने मुझे बताया था कि 8वें दिन यदि हम स्प्रे करते हैं इसका तो ये कीट कंट्रोल रहता है। इसके अलावा जो लेआउट्स आते हैं वो लेआउट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, और नीम ऑयल का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, नीम ऑयल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली के बारे में बताया। यदि फिर भी कोई आपका सवाल है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, दूसरे किसानों तक इसको पहुँचाएं, जिससे कि ये जानकारी जो है किसानों तक पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।